धुरंधर फिल्म की स्क्रिप्ट भाजपा कार्यालय में लिखी गई। इसको लेकर संसद में एक बड़ा सवाल उठा। अगर धुरंधर दिखाई जा सकती है तो जुमला क्यों नहीं? और धुरंधर और जुमला को लेकर तीखे सवाल दागे सांसद वर्षा गायकवाड़ ने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। सांसद वर्षा गायकवाड़ ने एक एक करके ऐसे सवाल दागे जिससे सत्ता पक्ष पूरी तरह से गिरता नजर आया। उन्होंने कहा धुरंधर फिल्म की स्टोरी भाजपा कार्यालय में लिखी गई। अगर धुरंधर दिखाई जा सकती है तो जुमला क्यों नहीं? रुपया 94 पहुंच गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कहते थे कि रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। मुख्यमंत्री से वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनके कार्यकाल में रुपया लगातार गिर रहा है। अब देश की साख नहीं गिर रही है क्या? सबसे बड़ा हमला रुपया 94 के पार। वर्षा गायकवाड़ ने कहा मनमोहन सिंह के समय रुपया करीब 60 पर था, आज 94 पर पहुंच गया। तो सवाल, क्या अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही या कमजोर? सरकार कहती है ग्लोबल फैक्टर, विपक्ष कहता है नीतियों की नाकामी। 2 करोड़ नौकरियां, वादा हर साल 2 करोड़ नौकरियों का था। इकोनॉमी, बेरोजगारी 7 से 8%, युवा बेरोजगार 20% से अधिक। युवा पूछ रहा नौकरी कहां? सिर्फ स्किल इंडिया के पोस्टर से पेट भरेगा। 15 लाख रुपए सबसे बड़ा वादा, हर खाते में 15 लाख। वादे में कहा गया जुमला था। अगर जुमला था तो वादा क्यों किया गया? और धुरंधर है तो जुमला भी है। तो क्या जनता को सिर्फ सपना दिखाया गया, वोट लो और बाद में बोल दो, मजाक था? किसान 2022 तक आय दुगनी, इस पर सबूत नहीं कि आय दुगनी हुई। लागत बढ़ी, मुनाफा दबा। किसान कहता है खर्च बढ़ा, आमदनी वही। एजेंसियों का दुरुपयोग, सबसे खतरनाक आरोप जांच एजेंसियों का इस्तेमाल। वर्षा गायकवाड़ ने कहा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए हो रहा है। क्या एजेंसियां अब न्याय के लिए है या राजनीति के लिए? जैसे ही कोई विपक्ष नेता आवाज उठाता है, नोटिस, रेड, जांच। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अमृतकाल, विकास, विश्वगुरु, दूसरी तरफ विपक्ष, जुमला, धुरंधर फिल्म, रुपया गिर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, वादे पूरे नहीं हुए, एजेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। तो फिर देश पूछेगा ही सच्चाई क्या है। देश अब भाषण से नहीं जवाब चाहता है। धुरंधर फिल्म कब तक चलेगी? जुमले कब छुपेंगे? आप सरकार के साथ हैं या सवालों के साथ? क्योंकि अब वक्त आ गया सवाल पूछने का। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।